हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी। आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, समझ लेते हैं। तो ये है कि लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता को फैलाया जाए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से ही प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है और दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने के अवसर जो है प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, शशि कला। दोस्तों आपको बता दें, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशि कला जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। 4 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। वह 88 साल की थीं और उनके निधन के बाद हिंदी फिल्म जगत में शोक की लहर है। 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं शशि कला जी को उनके अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें साल 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी कि AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 300 मिलियन यानी 300 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब में नहर के पानी पर आधारित 30 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 2190 करोड़ रुपए होते हैं ये, उसकी पेयजल परियोजनाओं के लिए कर्ज सहायता मंजूर की है। पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है और अमृतसर साथ ही साथ लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, संजय चक्रवर्ती। आपको बता दें, भारत के प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच संजय चक्रवर्ती हाल ही में उनका निधन हुआ और वो 79 ईयर्स के थे। उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गुजरात। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां पर शादी के नाम पर जबरदस्ती जो है धर्म का परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून लाया गया है। इससे पहले देश के दो राज्य हैं जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किए गए हैं। ये दोनों राज्य, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, और अब तीसरा हो गया है कौन? गुजरात। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी भी की शादी करा के या शादी में मदद करके जो है जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है और साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।
या फिर इसमें दोनों प्रावधान भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में लॉकडाउन की भी घोषणा की गई। बांग्लादेश सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा भी की है। देश में 5 अप्रैल से शुरू हो रहे लॉकडाउन के दौरान सड़क, जल, रेल यातायात, घरेलू उड़ानों पर रोक रहेगी। सरकार ने एक नए आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान माल परिवहन और आपात सेवाओं को छूट मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए अपने यातायात साधनों का उपयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, दिग्विजय सिंह जाला। आपको बता दें, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हुआ और वो 88 वर्ष के थे। दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से 84 तक काम किया। इसके अलावा वे गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं और 1962 से 67 तक वांकानेर से निर्दलीय विधायक भी रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने का जो समय सीमा है उसको कब तक के लिए अब बढ़ा दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 30 सितंबर। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की जो समय सीमा है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इससे बड़ी संख्या में बैंकों और ग्राहकों को उनको राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? आपके ऑप्शंस हैं एशले बार्टी, सिमोना हालेप, बियांका आंद्रेस्कू या फिर नाओमी ओसाका। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com और साथ ही साथ सुरक्षित रहें क्योंकि कोविड का खतरा बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए जहाँ भी जाएँ सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, साथ ही साथ मास्क भी पहनें।